2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर दल चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है और दूसरी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ने में लगा हुआ है। इसी तरह से बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में भी लगातार नेता कार्यकर्ता पार्टी बदलो अभियान में लगे हुए हैं। हर कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहता है। इसी कड़ी में आज सहारनपुर में अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में भाजपा के द्वारा विधानसभा मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वहीं सहारनपुर थाना मंडी वार्ड नंबर 57 मेहंदी सराय से नादिर हसन ने बसपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान नादिर हसन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का सम्मान और हर वर्ग के लोगों को बराबर समझा जाता है। इसीलिए उन्होंने आज बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी से कई कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का एक ही रीजन है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की जो नीतियां हैं वो सर्व समाज के लिए है, सबके साथ के लिए है। उसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, जिससे समाज की सेवा कर सकते। मैं बीएसपी में रहा हूँ और समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में 17 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ ब्रिगेड का महानगर और जिला, और पीएसपी में महानगर प्रभारी के पद पर रहा हूँ। और माननीय साहब सिंह सैनी जो कैबिनेट मंत्री थे उनका प्यार हुआ। अभी किस पद पर ज्वाइन किया है? कार्यकर्ता नहीं, एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन किया है। मेरे साथ बहुत सारे महिलाओं ने, जो मातृशक्ति है उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत सारे मेरे युवा साथी और मेरे साथियों ने ज्वाइन किया है। लगभग 450 लोगों ने, कल मुस्लिम समाज के लोगों ने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। क्या रीजन है मुस्लिम समुदाय पार्टी? क्योंकि जितनी भी पार्टियां धर्म निरपेक्षता का अपने आप का दावा करती हैं, वो सिर्फ मुसलमान वोट पर डाका डालने का काम करती है। और अब मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है कि सब लोग सिर्फ वोट के ही लालच में उनसे बात करते हैं, अन्यथा बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम करती है। इस वास्ते मुसलमान प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव भी आता है, किस तरह से? लोकसभा में तो एक तरफा चुनाव, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ मुद्दे भी उठ रहे थे, राम मंदिर बाबरी मस्जिद तो कोर्ट के आदेश पे बना है, उसमें तो इनका कोई हक नहीं है। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी को। ज्ञान व्यापी में भी जो कोर्ट का फैसला होगा वो मुस्लिम समाज भी मानेगा और हिंदू समाज भी मानेगा। मानते हैं सब कोर्ट तो सब मानने हैं, कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। और अन्य किस पार्टी के दल के लोग थे? वहाँ पर कुछ पार्षद थे जो निर्दलीय पार्षद जीत के आए हैं, वो थे। और जो है जो दूसरी पार्टी के कुछ सपा के लोग थे उन्होंने ज्वाइन करना था। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आगे बढ़ा है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ा है। पूरे विश्व में आज एक सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जाने लगा है। पहले भारत की गिनती एक कमज़ोर राष्ट्र में होती थी। अलग अलग तरह की विचारधाराएं, अलग अलग तरह की सोच भारत के प्रति थी, परंतु पिछले 10 वर्षों में इस छवि में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। विश्व के सभी बड़े बड़े नेता और बड़े राष्ट्र आज उनका सम्मान करते हैं। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री जी का वादा है कि अगले 5 वर्षों में इसको 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लेके जाएंगे। साथ ही जिस प्रकार से देश में चहुमुखी विकास हुआ है बिना किसी भेदभाव के, उसको देखते हुए अब समाज का प्रत्येक वर्ग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग, सभी लोग जो है राष्ट्रवादी सोच के लोग विकास की इस गंगा में साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने आज देखा होगा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के बहुत से पदाधिकारी और नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही बड़ी संख्या में उस समुदाय की महिलाओं की भागीदारी रही है, जिनको आज तक भारतीय जनता पार्टी के नाम पर गुमराह किया जाता रहा
कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपका ऐसे कर दिया जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्हें डरा करके रखा गया, लेकिन उन्होंने देखा कि पिछले 10 वर्षों के केंद्र सरकार के शासन में और पिछले 6 वर्षों के प्रदेश सरकार के शासन में जिस प्रकार से उनको बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, जिस प्रकार से देश में आज आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से सड़कें बनाई गई हैं, हाईवेज बने हैं, रेलवे का विस्तार हुआ है, सब तरफ जो काम हुआ है। तो अब वो उन्हें समझ में आ रहा है कि इतने वर्षों तक उन्हें बरगला करके रखा गया, तो वो उसी मिथक को तोड़ते हुए अब विकास की इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। बसपा, सपा, कांग्रेस के सभी दलों जेएन न्यूज के लिए सहारनपुर से शमीम अहमद की रिपोर्ट।